अब दोस्तों 26 नंबर जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस पैरेलल कनेक्शन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे भी बहुत मज़ेदार बातें हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन भी बनाया है। जैसे क्वेश्चन हम एक बार पढ़ते हैं। टू रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम एंड 20 ओम आर ज्वाइंड इन पैरेलल। A potential difference of 12 ohm is applied across a combination. Find the power consumed by each resistor. यहाँ पे भी each resistors की बात करनी है। हम उधर गलती कर दिए थे एक बात कि हम कंप्लीट पूरा सर्किट का हम पावर निकाल दिए थे, तो खैर वेरीफाई करने के लिए निकल गया और अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे, each resistor का ही पावर निकालेंगे। तो सबसे पहले तो गिवन डेटा हम लिखते हैं। तो गिवन डेटा आपका जो है आपका R1 जो है आपका 10 ओम है, R2 जो है आपका 20 ओम है और पैरेलल में ज्वाइन किया गया है, और भी जो है आपका 12 वोल्ट बैटरी है, ठीक है। और इसमें आपको बताना है P कितना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अब यहाँ पे हम फार्मूला कैसे यूज करने वाले हैं, कैसे हम सोचेंगे कि कहाँ पे क्या लगने वाला है। अब फिर वही बात है कि आपको निकालना है P, मतलब कि आपको VI है, फिर I² R है, और भी बहुत सारा Q/V/T है, बहुत एक और फार्मूला होता है। तो ये सारी फार्मूला है, इसी में हमको सोचना पड़ता है कि भाई हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए हम ये वाला फार्मूला पिछला बार में यूज किए हैं जो कि पैरेलल के केस में था, तो I² R यूज किए थे। तो I² R हम क्यों यूज किए थे, क्योंकि रेसिस्टेंस हर जगह का हम अलग अलग लिए थे, और यहाँ पे भी वही करना है, रेसिस्टेंस अलग अलग करके ही निकालना है। लेकिन उसमें I को हम लिए थे, क्यों भैया, क्योंकि हमको I कांस्टेंट मिल रहा था सीरीज कनेक्शन में, लेकिन पैरेलल कनेक्शन है, वोल्टेज सेम होता है, इसीलिए यहाँ पे ये फार्मूला यूज होने वाला है। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे V भी है और I भी हमारा डिफरेंट मिलने वाला है आपका पैरेलल के केस में, ठीक है। तो पैरेलल के केस में आपको इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंस मिलने वाला है, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं I का वैल्यू, और V जो है आपका कांस्टेंट मिलने वाला है और I जो है आपका डिफरेंट मिलने वाला है। तो आप अलग अलग रेसिस्टेंस के पास आप इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं, और उसके बाद V से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका पावर निकल जाएगा। जैसे में हम निकालते हैं पहले कि I एट, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए और इलेक्ट्रिक करंट आपको पैरेलल केस में डिफरेंट मिलने वाला है, तो 10 ओम के पास कितना होगा, V/R होगा ना। कौन सा फार्मूला, किसकी वजह से, ओम्स लॉ की वजह से, ठीक है। तो V जो है आपका 12 है और रेसिस्टेंस आपका 10 आप मान लीजिए, 10 के पास आप निकाल रहे हैं, तो 1.2 एम्पियर आपका ये करंट हो गया। और सेम बात है 20 ओम के पास भी सेम फार्मूला लगेगा, 12/20 मीन्स आपका ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 10 मीन्स 0.6 एम्पियर। हुआ कि नहीं, ये सिंपल बात है। चलिए अब नाउ P एट 10 ओम एंड P एट 20 ओम। अब बताइए यहाँ पे पावर जो होगा V/I होगा, और यहाँ पे भी पावर जो होगा V × I और V × I, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं VI1 और इसका नाम देते हैं I2। तो ये आसान हो जाएगा क्योंकि आपका डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये हो गया I1 और ये हो गया I2। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, V का वैल्यू आपका कांस्टेंट रहने वाला है, आपको पता है, और 10 के पास आपका करंट जो है 1.2 एम्पियर है, और यहाँ पे आपका 12 तो रहने ही वाला है, और यहाँ पे जो आपका करंट आया 0.6 एम्पियर आया। तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका कितना हो जाएगा 14.4 वाट, और ये हो जाएगा आपका कितना 12 6 क्या होता है 72, यानी इतना वाट। ये हो गया आपका दोनों आंसर।